आज मैं आपसे एक बात पूछूँ। देखिए अगर जितना आप घर में काम कर रही होती हैं, जिस तरह से आप घर को सँभाल रही होती हैं, बच्चों को सँभाल रही होती हैं, शौहर के छोटे-छोटे काम भी खुद कर रही होती हैं, हर वक़्त उनकी जिया-ज़ूरी कर रही होती हैं, उसके घरवालों को इम्पोर्टेंस दे रही होती। क्या आपको लगता है कि आपके घरवाले, आपका शौहर, आपके बच्चे उस तरह से आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, जिसकी आप हकदार हैं? देखिए शुरू से हमारे माइंड में एक चीज़ बिठाई गई है कि औरत ने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ उसने बच्चे सँभालने हैं, घर सँभालना है और बस उसने अपने रिश्ते निभाने हैं। यहीं पे आकर ही एक औरत मार खा जाती है जब वो ये चीज़ अपने दिमाग में रखती है कि सिर्फ़ हमने घर सँभालना है, बच्चे अगर किसी ने इंसल्ट कर दी तो क्या हुआ? देखिए हमारी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, हमारी अपनी इज़्ज़त है, हम अपने लिए भी जीना चाहती हैं। देखिए मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की, बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की और मैं आज आपको बताऊँगी कि देखिए आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की हैं। आप लोग वो उस किस्म की बेवकूफ़ियाँ ना करें जैसी मैंने की है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैंने भी अपनी गलतियों से बहुत सारा कुछ सीखा और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहनों को वो सारी बातें बताऊँ, वो सारे काम बताऊँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए और मुझसे बहुत सारे काम गलत हो गए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी बस, और उसी के साथ ही वीडियो की रिकॉर्डिंग की, क्योंकि जब इंसान थोड़ा-सा मेंटली फ्रेश होता है, तो फिर उसका काम करने को दिल करता है। और मैं भी आज थोड़ी-सी फ्रेश थी, मैंने सोचा कि चलो आज किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं किचन की सफाई करूँगी। बस बच्चे घर थे तो फिर नहीं हो सकी। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज किचन की सफाई करती हूँ। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। देखिए अगर हम हर बात का जवाब देते हैं किसी को, अगर हमें किसी ने कोई बात कर दी और हमें वो अच्छी नहीं लगी, हम फ़ौरन से उसको उसका जवाब दे देते हैं। तो ये एक बुरी बात है कि अगर कोई बंदा हमें बात कर रहा है, क्योंकि हर बंदा अपनी औकात के मुताबिक बात करता है, अपनी तरबियत के मुताबिक बात करता है और हमने उसको जवाब अपनी तरबियत के हिसाब से देना होता है। जैसे हमारी तरबियत माँ-बाप ने की होती है। तो हमारी तरबियत तो यही है कि हम चुप कर जाएँ, अगर कोई बुरी बात कर रहा है तो हम उसको इग्नोर करें कि ये फालतू और ये तो ऐसे करता ही रहेगा। अगर हम उसको उसी बात का जवाब देंगे तो अगला बंदा हमें ज़्यादा उसी का उल्ट जवाब देगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्यों अपनी बात की अहमियत खोएँ, हम इसीलिए चुप कर जाएँ। पहले मैं भी यही करती थी, अगर मुझे किसी ने कोई बात की है तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं फ़ौरन से उसको उसका रिप्लाई कर देती थी कि हाँ, आपने ऐसे किया तो मैं ऐसे। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से तो बंदा अच्छा भी नहीं लगता, अगला बंदा तो अपनी तरबियत के हिसाब से बात कर रहा होता है, तो हम क्यों अपनी तरबियत दिखाएँ कि हमारी तरबियत भी आप जैसी है। तो इसलिए मैं चुप कर जाती थी कि कोई बंदा मुझे को बात कर रहा है तो मैं ठीक है कर ले, मैं फिर उसको जवाब नहीं देती थी और कुछ नहीं करती थी और मैं फिर चुप कर जाती थी और इतने ज़िंदगी में इस बात से इतना सुकून आया कि रिश्ते भी बहुत कम ख़राब होना स्टार्ट हुए और सारे लोगों को पता है कि ये इस तरह से बात नहीं करती। तो बस, और अगली बात मैं बहुत अहम है आपको बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दें। हम जितना किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं उतना हमें अगला बंदा ज़लील करने की कोशिश करता है। जब हम सबकी ख़्याल करते हैं, ज़रूरतों का ख़्याल करते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि सबकी ज़रूरतें पूरी करेंगे तो शायद हमें घर में अहमियत मिलेगी, वैल्यू बनेगी, मगर ऐसा नहीं होता। जब हम किसी को उसकी औकात से ज़्यादा खुशियाँ देते हैं, उसकी खुशी का ख़्याल रखते हैं, तो अगला बंदा हमें उतना ही ज़्यादा इग्नोर करता है। और हम क्यों किसी के लिए अपनी खुशियाँ ख़राब करें? हम दूसरों के लिए क्यों ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर दें कि उसने ये किया, हम ये करें, वो हो जाएगा। नहीं, हम अगर अपनी इज़्ज़त चाहते हैं, हम अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम अपनी सिर्फ़ अपनी खुशियों का ख़्याल करें, अपने बच्चों की तरबियत का ख़्याल करें और अपने लिए कुछ करें। और उसके अलावा एक गलती जो मैं बहुत ज़्यादा करती थी वो ये थी कि अगर मुझे कोई हमारी छोटी-सी बात हुई है तो मैं जो जिसको मैंने कहा कि ये मेरी दोस्त है या जिसके साथ थोड़ी-सी मेरी फ्रेंडशिप होती थी, तो मैं उसको बताने लग जाती थी कि ये देखें ये बात मैंने ऐसे की, हमारे घर में ये हुआ, ये हुआ। तो उससे ये कि दूसरे लोग मज़ा ले रहे होते हैं। जब आप अपनी बात, अपने हस्बैंड की बात किसी दूसरे को बताते हैं, तो वो उस बात से मज़ा ले रहा होता है और फिर वो उसी बात को आपकी कमज़ोरी बना के तो दूसरों के सामने पेश कर रहा होता है। जब देखते हैं कि सारे बैठे हैं तो अगला बंदा वही बात शेयर करेगा
कि ये देखें ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। जब आप अपने शौहर की बातें, घर की बातें दूसरों को बताते हैं, फिर वही बातें जब शौहर को पता चलती हैं, तो शौहर आपकी इज़्ज़त नहीं करता, और जब वो इज़्ज़त नहीं करता, फिर उसको देख के बच्चे भी इज़्ज़त नहीं करते, और इसी तरह से घर का माहौल अक्सर ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या ज़रूरत है हम छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरों से मशवरा माँगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें भी तो इतना दिमाग दिया है, हम खुद भी तो इस बारे में सोच सकते हैं कि हमने क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। तो अपनी किसी भी बात पे किसी को शेयर ना करें, अपनी सारी बातें अपने तक महदूद रखें, बल्कि किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। हम ये छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, इसी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है, और हमारे हस्बैंड हमारी इज़्ज़त नहीं करते। जब वो इज़्ज़त नहीं करते, तो फिर उनको देखकर बच्चे भी हमारी इज़्ज़त नहीं करते, और जब अपने ही घर में लोग इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे लोग, दरानी-जेठानी और सारे लोग, ससुराल वाले भी और दूसरे लोग भी जो भी हमारे आस-पास रहेंगे, वो हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे कि इसकी घर में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो घरवाले इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो फिर हम क्यों दें? तो इसी वजह से हम अपनी अगर बातें खुद तक रखें, हम दूसरों के साथ शेयर ना करें, तो इस तरह हमारे घर का सुकून भी बरकरार रहता है, और इसी तरह हमारी अपनी लाइफ़ भी अच्छी रहती है, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है। और अगला पॉइंट है कि देखें, जब कोई हमारी इज़्ज़त ही नहीं करता, हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो हम क्यों उसके पीछे भागें? हम सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी और अपने मुस्तक़बिल पर तवज्जो दें, अपने बच्चों पर तवज्जो दें। हम जब इधर-उधर की चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, तो हम अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर जब हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, तो सारे घर का माहौल ख़राब होता है। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिन पे हम गौर नहीं करते। हम बस ये सोच रहे होते हैं कि ये दुनियादारी है, फ़लाँ ने नया सूट लिया तो मैं भी ले लूँ, फ़लाँ ने जूता लिया। जब हम इन सारी बातों से बाहर निकल आते हैं, सिर्फ़ घर के बारे में नहीं, हम अपने बारे में सोचें। हम थोड़ी-सी दिन को सेल्फ़ केयर कर लें, अपने बालों पे कुछ लगा लें, अपने फ़ेस पे कुछ लगा लें। अगर हम खूबसूरत होंगे तो सारे लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे, और अगर हम खुद ही मैली-कुचैली होंगी, बच्चे भी उस तरह के होंगे, तो फिर ना हमारा शौहर हमारी इज़्ज़त करेगा, ना घरवाले, ना बच्चे, कोई भी हमारी। ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं, अगर हम इनको बदल लें, तो हम अपने घर में बिल्कुल पुरसकून तरीके से रह सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी आदतें हैं, जो मैं पहले खुद भी इन बातों पर गौर नहीं करती थी, और जब से मैंने इन बातों पर गौर करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आया। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहनें भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें और अपने ऊपर काम करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।